हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडकर गुरुकुल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, टारगेट गुरुकुल अपनी ही फैकल्टी में एंट्रेंस एग्जाम की फील्ड में बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। ठीक उसी प्रकार मेडिकल गुरुकुल भी 2 सालों से प्रॉपर अपने ही फील्ड में मेडिकल में बेहतरीन काम कर रहा है। मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ मेडिकल गुरुकुल में चलने वाले जितने भी कोर्सेस हैं उसके बारे में, और मैं आपको बताऊंगा कि जो यूपी गेट का एग्जाम है उसकी आप तैयारी कैसे करेंगे। मैं बेसिकली आज जो फोकस करने वाला हूँ, टोटल फोकस करने वाला हूँ यूपी गेट की एग्जाम जो 2026 में होने वाला है उसकी स्ट्रेटजी के बारे में। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एसेंशियल जो जानकारी होती है उसके बारे में बता देता हूँ। उसके बाद सारी चीजें आपको मैं क्लियरली बताता हूँ कि कैसे आप तैयारी करेंगे। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि ये जो यूपी गेट का एग्जाम है, यूपी गेट का एग्जाम है, ठीक है ना, बेसिकली हम इसे जेएनएम बोलते हैं। ठीक है, और ये 2026 में होने वाला है। ठीक है, मैं बात करूं इसका फॉर्म कब आएगा सर, तो फॉर्म इसका आ जाता है मार्च में। ठीक है, मार्च से अप्रैल मान के चलिए। ठीक है, ये इसका फॉर्म आ जाता है और इसका जो एग्जाम होता है वो प्रॉपर जून में होता है। ठीक है ना, जो एग्जाम होता है वो प्रॉपर कब होता है, जून में होता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लें कि सर इसका एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है। पैटर्न के बारे में थोड़ा सा आप हमें बता दीजिए। मैं आपको बता दूं कि इसका एग्जाम का पैटर्न जो होता है वो होता है एमसीक्यू। ठीक है ना, एमसीक्यू होता है। आपके टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं सर, 100 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, प्रॉपर हमें सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर ये जो 100 क्वेश्चंस आते हैं, सर इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है क्या। तो मैं आपको पहले ही डिक्लेयर कर दूं कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है ना, तो आप बेहिचक 100 के 100 क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्ट्रेटजी वीडियो की, स्ट्रेटजी की बात करेंगे इस पे कि मतलब इसकी स्ट्रेटजी कैसे हम लोग बनाएं और तैयारी कैसे करें ताकि 2026 में हम इस एग्जाम को क्वालिफाई करके सेमेस्टर में एडमिशन ले सके और जीएनएम हम लोग कंप्लीट कर सके। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेटजी बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें सिलेबस क्या क्या है और सिलेबस को आप कैसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, इसमें जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इसका ऑफिशियल सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको साइंस पढ़ना होगा। ठीक है, और जीके जीएस पढ़ना होगा। ठीक है, जीके ही पढ़ना होगा। जीके साइंस तो बेसिकली जनरल साइंस हो गया, ये जीएस है और ये बेसिकली जीके होता है। ठीक है, उसके बाद आपको इंग्लिश पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है, इंग्लिश पढ़ना होता है। मैं आपको बता दूं कि इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं कभी कम भी हो सकते हैं और कभी ज्यादा भी हो सकते हैं। एक रेशियो की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा रेशियो जो होता है मतलब 50 से 60% के आसपास रेशियो की अगर हम बात करें तो साइंस के क्वेश्चंस आते हैं। ये साइंस का जो क्वेश्चंस होता है वो 10th लेवल का होता है। ठीक है ना, साइंस के जो क्वेश्चंस होते हैं आपके वो 10th लेवल के होते हैं और जो आपका जीके होता है ये आपका 12th लेवल का जीके होता है। ठीक है, तो साइंस आपको बेसिकली क्लास 10th में जो आपका फिजिक्स होता है, जो आपका केमिस्ट्री होता है और जो आपका बायोलॉजी होता है वही आप लोगों को पढ़ना होता है। ठीक है ना, क्लियर है। और उसके बाद जो जीके जीएस है इसमें क्लास 12th का है, तो मान के चलिए कि इसमें जो हिस्ट्री होती है, जो पॉलिटी होती है, जो जियोग्राफी होती है, जो इकोनॉमी होती है, इससे भी थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये भी हम लोग को पढ़ना होता है। ठीक है, बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश सर ये किस लेवल का होता है, ये भी 12th लेवल का ही होता है, बट इसमें एक कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होता है इसमें, इसमें कंडीशन ये होता है कि ये जो 12th में आप इंग्लिश देख रहे हैं ना, जब आप 12th क्वालिफाई कर जाएंगे तो कम से कम 12th में आपका 40% तो इंग्लिश में मार्क्स होना ही चाहिए। 40% मार्क्स रहेगा तभी आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, अब इतना सारा कोर्सेस हम ये जो इतना बड़ा सिलेबस है, इतने बड़े सिलेबस को हम लोग को कवर करना है, तो इतने बड़े सिलेबस को 6 महीने के भीतर हम लोग कैसे कवर कर सकते हैं, इसके लिए जो मेडिकल गुरुकुल है वो आपके सामने ये बैच लेकर के आया है, जीएनएम प्रवेश परीक्षा 2026। ठीक है भाई, बैच का प्राइस देखो, बैच का प्राइस देखोगे तो आपको लगेगा कि ये प्राइस है कि क्या है, कुछ भी नहीं है। मतलब आप डेली ये मंथली जो रिचार्ज कराते हो ना उससे भी कम है भाई। 349 का आपका रिचार्ज होता है और उससे भी कम पैसे में ये आपको जो है बैच मिल जाने वाला है। इस बैच में देख रहे हैं, इस बैच में इसका कंप्लीट मटेरियल्स, कंप्लीट कंटेंट आपको मिल जाएगा ताकि ताकि 2026 में आप क्या कर सके, अपने जीएनएम एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद बेहतरीन कॉलेज प्राप्त कर सके और जीएनएम करने के बाद आप लोग जानते हैं कि एक आप प्रोफेशनल नर्स बन जाओगे। मैं आपको बता दूं कि क्या ये बॉयज के लिए है या फिर सिर्फ गर्ल्स के लिए है।
ये दोनों के लिए है, चाहे बॉयज हो और चाहे गर्ल्स हो, दोनों लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि भाई 6 महीने में हम लोगों को कैसे क्या कवर करना है, इसमें 6 महीने में हम कौन कौन सी प्लानिंग बना करके कैसे कैसे कवर करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो सिलेबस होता है फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, हाई स्कूल का, ये अपने आप में ठीक ठाक होता है। ठीक है ना, मान के चलिए कि हम अगर 5-5 चैप्टर की ही बात करें, अगर हम 5-5 चैप्टर की ही बात करें, 5 चैप्टर, और सबसे ज्यादा लेंदी जो होता है ना, सबसे ज्यादा लेंदी वो बायोलॉजी का होता है। ठीक है ना, बायोलॉजी का जो सिलेबस होता है वो सबसे ज्यादा लेंदी होता है और ज्यादातर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहीं से आते हैं। ठीक है, अगर हम 5-5 चैप्टर का ही रेशियो लेकर के चलें तो हमारे पास टोटल हो जाते हैं 15 चैप्टर। ठीक है ना, अगर 15 चैप्टर आपके पास हो जाते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि इसमें से एक चैप्टर को अगर हम कंप्लीट करें तो भी हमें 1 वीक का तो टाइम लग ही जाता है। ठीक है ना, 1 वीक का तो टाइम लग ही जाएगा एक चैप्टर को बढ़िया से कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो मान के चलिए कि अगर हमारे पास 15 चैप्टर हैं टोटल, तो फिर इस हिसाब से हमारे पास 15 वीक हो जाएंगे। 15 वीक में हम कंप्लीटली अपने सिलेबस को क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस यही सिलेबस से देखने को मिलेंगे, इससे अलग देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम जीके जीएस की बात करें, जीके की बात करें, जीके जीएस नहीं भाई, जीके की बात करें। ठीक है, जीके की बात करें तो जीके जो है अपने आप में भाई ये तो महासागर है, इसमें कहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि इसके लिए आपके पास कम से कम 30 से 40 क्लासेस बहुत एसेंशियल होंगी, मतलब अधिकतम होंगी, एकदम इतना ज्यादा हो जाएगा कि भाई यहां से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, इससे अलग कहीं आएंगे नहीं। ठीक है ना, तो ये मान के चलिए कि आपके लिए ये 40 क्लासेस ये हो गई। ठीक है, तो ओवरऑल मिलाकर के 5 से 6 महीनों में जो हमारी क्लासेस होंगी वो कुछ इसी प्रकार से कंप्लीट की जाएंगी। और ये मान के चलिए कि आज आज से अगर तैयारी शुरू कर देते हैं आपके पास, तो समय कितना है, एक तो आपका ये आ गया दिसंबर। ठीक है भाई, नवंबर तो खत्म हो चुका है, दिसंबर 1 महीना है, और फिर जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 6 महीने वो हो गए। टोटल आपके पास 7 महीने के टाइम है। ठीक है ना, टोटल आपके पास कितने महीने के टाइम है, 7 महीने के टाइम है। अगर इन 7 महीने को आप प्रॉपर बढ़िया तरीके से इन्वेस्ट करते हो तो 100% ये मेडिकल गुरुकुल की जिम्मेदारी है कि 2026 में आपको बेहतरीन, यूपी का जो सबसे बेहतरीन कॉलेज है उसमें आपको 100% एंट्री मिल जाएगी। लेकिन याद ये रखना है कि इतनी सारी तैयारियां करने के बाद हमें कंपटीशन कितने लोगों से है, मान के चलिए कि 500 लोगों के बीच में ही ये कंपटीशन होगा। ठीक है ना, जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं ना, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उनमें ओवरऑल मिलाकर के यूपी में जितनी सीटें हैं लगभग 500 के आसपास सीटें हैं। एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बता दूं कि भाई जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना, तो एग्जाम का जो मार्क्स आएगा ना उसके परसेंटेज के हिसाब से ही आपको प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन मिलेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि अगर प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेना है या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो फिर आपको बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो और चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, एडमिशन नहीं मिलने वाला। ठीक है, बाकी जैसे ही आपको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, जैसे ही आपका एग्जाम फॉर्म आएगा वैसे ही आपको इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। बाकी टारगेट गुरुकुल के साथ बने रहिए और मेडिकल गुरुकुल के साथ भी बने रहिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।